परमात्मा ने सबकी बुद्धि साइलेंट कर रखी थी। मालिक ने सबको बैठा के अपना दूसरा रूप केशव बंजारे के रूप में सवाल कर रहा है, और खुद वो कबीर रूप में जवाब दे दे के, क्योंकि भगवान से सवाल भी कौन कर सकता है, भगवान ही खुद से सवाल कर सकता है, क्योंकि उसके सतलोक की किसी को जानकारी नहीं है यहाँ पे, तो कौन सतलोक के बारे में सवाल करेगा। इसलिए केशव बंजारे के रूप में परमात्मा अनजान बन के सवाल कर रहे हैं, और कबीर रूप में वो परमात्मा अपनी आत्माओं को 8 पैर 24 घंटे तक उन्होंने वहां पे समझाया खड़े होके। तो कहते हैं संतों की महिमा अगम अगाध बूढ़ंत राखे गज गिरहा। संतों की महिमा निश्चल थीर द्रौपदी सुता के बढ़ गए चीर। अब द्रौपदी का चीर किसने बढ़ाया? अब जिनको तत्व ज्ञान नहीं हो तो कह देंगे श्री कृष्ण जी ने बढ़ाया, लेकिन यह महिमा किसकी हो रही है? संतों की। तो गुरुदेव ने क्या बताया कि यही कबीर परमात्मा, हमारे पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी भगवान त्रेता युग में एक अंधे महात्मा का रूप बना के, और वो परमेश्वर अपनी प्यारी आत्मा के पास में गया, क्योंकि अंतर्यामी को पता था कि आगे चल के इसके प्रारब्ध में एक संकट है और इसको भरी सभा में निवस्त्र किया जाएगा, इसको बेइज्जत किया जाएगा। परमात्मा ने पहले ही अपनी आत्मा का आने वाला संकट टालने के लिए अंधे महात्मा की भूमिका की। महसूस भी नहीं होने दिया कि ये भगवान हो सकता है। जैसे आज परमात्मा कैसे गांव धनाना जिला सोनीपत हरियाणा में किस रूप में, किस भेष में, किस वर्ण में आए हुए हैं, कौन कह दे कि ये परमात्मा है? जाटों को तो वैसे ही लोग कहते हैं कि इनकी तो घुटने में बुद्धि होती है, और ये जो संत महात्माओं को ठेका तो ये ब्राह्मणों ने लिया हुआ है, और जाट रूप में आ गया यहाँ परमात्मा, एक जाट वर्ण में आ गया। बताओ कौन पहचान ले इसको? काल तो सोच भी नहीं सकता कि ये भगवान हो सकता है। तो पुण्यात्मा ऐसे ही परमात्मा खेल खेलता है। तो द्रौपदी के आने वाले संकट को टालने के लिए अंतर्यामी परमात्मा ने पहले अंधे महात्मा की भूमिका निभा के 9 इंच का टुकड़ा उसकी साड़ी का लिया। तो यहां संतों की महिमा हो रही है। संतों की महिमा निश्चल थीर द्रौपदी सुता के बढ़ गए चीर। कहने का मतलब है सारे के सारे जो काम है आज से पहले जिन जिन आत्माओं के साथ में परमात्मा ने किए चमत्कार लीलाएं, ये सारी की सारी लीलाएं सतगुरु रामपाल जी भगवान ने की हैं। हम ये जहां जहां ये कबीर नाम आता है तो दाढ़ी मूंछ वाले का ध्यान भी नहीं आना चाहिए अब हमारे दिमाग में। कबीर तो केवल सतगुरु रामपाल जी भगवान का वैदिक नाम है, वेदों में लिखा हुआ है इनका नाम कबीर। बाकी जरूरी नहीं है कि परमात्मा हर बार ये कबीर नाम से ही आएगा। सतयुग में कौन आया था? सतसुकृत नाम से ये कबीर जी आए थे ना, लेकिन नाम क्या वो कबीर जी रखवा के आए थे क्या? सतसुकृत नाम से आए थे ना। अनामी लोक में कौन सा परमात्मा कबीर नाम से बैठा है? अनामी पुरुष के नाम से बैठा हुआ है। अगम लोक में परमात्मा अगम पुरुष के नाम से बैठा हुआ है। अलख लोक में अलख पुरुष के नाम से, सतलोक में सत्य पुरुष के नाम से बैठा हुआ है। ये केवल परमात्मा ने यहां अपना नाम रखा है वेदों में कबीर। बाकी त्रेता में यही कबीर परमात्मा मुनिंदर ऋषि नाम से आ गए, द्वापर में ये करुणामय नाम से आ गए, 250 साल पहले ये गरीबदास जी के नाम से आ गए, और आज ये परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान के रूप में आ गए। तो जहां भी ये कबीर शब्द आता है तो दाढ़ी मूंछ वाले पे ध्यान नहीं जाना चाहिए। वो तो एक रूप था परमात्मा का। ऐसे तो पता नहीं परमात्मा ने लाखों करोड़ों रूप बनाए हैं। तो पुण्यात्माओं सात संगतियों का मतलब ये है कि हमारा ध्यान इन बाकी रूपों से हटके अपने पूज्य गुरुदेव जी के ऊपर लगे। देखो एक सत्संग में कितना क्लियर बताया उस भगत ने, और वो भगत तो क्या बताएगा, लीला सारी परमात्मा की है। आप और हमें विश्वास दिलवाने के लिए परमात्मा सारे खेल खेलता है कि सतलोक में कौन बैठा हुआ है, सतलोक में कौन बैठा हुआ है। पुण्यात्मा ध्यान से सुनना ये शब्द। एक बलजीत नाम का भगत है जिसने बरवाला का जो छोटा आश्रम था पहले, वो जमीन उसने दान में दी हुई थी। उसके पिताजी का ये प्रकरण है कैसे वो सतलोक गया और सतलोक से फिर वापस आया वो, और आके उसने बताया कि भाई वहां तो गुरुजी बैठे और भंडारे चल रहे हैं। अब बताओ वो 2 कोटि का जीव बलजीत का पिताजी सतलोक जाने के बाद कहां से वापस आ जाएगा? बूढ़े आदमी को तो वैसे आप जंगल में छोड़ दो, वो घर का रास्ता नहीं जानेगा। ये परमात्मा उसके पिताजी के रूप में हमें विश्वास दिलाने के लिए आज कि गुरुजी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। गुरुजी कोई माँ के गर्भ से आए हुए कोई गांव धनाना जिला सोनीपत हरियाणा का रामपाल नहीं है। ये पूर्ण ब्रह्म करतार है। ये ध्यान से सुनिए इस सत्संग को। अचानक बैठा बैठा
अभी एक भक्त ने बताया, नरवाणे से आते हैं एक भक्त जिनकी बेटी ज्योति ठीक हुई थी, आपको पहले सुनाया भी था भक्त रणधीर। उसके पिताजी ने नाम ले लिया, कतियनाड़ी था, भगवान के निकट नहीं जावा था। उसने भी उस बेटी अपनी पोती को स्वस्थ हुआ देखा और उसने सारे प्रमाण दिए। उसके बाद उनके पिताजी ने उपदेश ले लिया। उपदेश लिए को 4-5 महीने हुए थे कि उसने पहला ही मंत्र मिला था और कह रहे थे इतनी लो लगा दी, दिन रात उसकी भक्ति में लगा रहता था कि दूसरा नाम लेना है। उम्र बहुत हो गई थी, अचानक बैठा बैठा आराम से मंत्र करता करता शरीर छोड़ गया। बोलो सतगुरुदेव की। अब ये मोक्ष तो नहीं होगा, लेकिन अभी मनुष्य जीवन तुरंत मिल जाएगा इस व्यक्ति को। तो ऐसे अब देखो भाई और बहनों, बात से बातें निकल के आती है, परमात्मा सद्बुद्धि देते हैं। ये नरवाणे का जो भगत बताया परमात्मा ने, जो इसका बैठे बैठे आराम से शांति से जिसका शरीर छूटा, और गुरुजी क्या कह रहे हैं कि उसका मोक्ष तो नहीं हुआ, उसको दोबारा जन्म दे देगा परमात्मा। और आज संगत में क्या हो रहा है, अगर कोई खरबूजे की तरह गाड़ी के टायर के नीचे आके फूट रहा है, अकाल मौत मर रहा है, दर्दनाक मौत मर रहा है, और एक पीला पर्चा निकाल दिया जाता है इसी भगवान के नाम पे कि वो आत्मा सतलोक गई। अरे वो आराम से बैठा बैठा तो सतलोक नहीं गया, और ये गाड़ी के टायरों के नीचे मर्यादा तोड़ के मरने वाले ये सतलोक जाएंगे। पुण्यात्मा, ऐसे काल भगवान जीवों को ठगता है। और जो मूर्ख व्यक्ति इन पीले पर्चों को गुरु जी का आदेश मानता है वो महामूर्ख व्यक्ति है। पुण्यात्मा, वो आदमी इतना रोएगा उसकी आंखों के आंसू सूख जाएंगे, लेकिन उसको माफी नहीं मिलेगी आने वाले समय में। इतनी मूर्खता, इतना अंधापन, और इतना ज्ञान लेने के बाद इस भगवान से, और एक कागज के टुकड़े को भगवान मान के तुम कबूतर की तरह बिल्ली के आगे आंख बंद करके बैठे हो। माफी के भी हकदार नहीं होंगे हम लोग।